अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा न था जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। मैं बहुत नाजुक दिल की लड़की हूँ। मैं ज़माने के लोगों से डरती, खासकर उस लम्हे से जब मैं किसी की हमसफ़र बन जाऊँ। वो कैसा होगा अगर वो गाली देने वाला हुआ और रूखे मिजाज का हुआ और हमारी सोच न मिल सकी तो क्या होगा। मैं बहुत डरती थी। एक खौफ मुझे ख्वाब न देखने देता था। जानते हो फारस, मेरे अम्मी अबू नहीं हैं। चाचू लोगों ने मुझे पाला है। मैंने अम्मी अबू को देखा तक नहीं। दादी बताती हैं कि जब मैं 1 साल की थी तो एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मैं किसी मुआवजे की वजह से बच गई। चाचू चाची सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, कभी अम्मी अबू की कमी महसूस न होने दी। लेकिन मेरे चाचू की बेटी जो मुझसे बड़ी थी, जिसे मैं आपी कहती थी, उसकी शादी 2 साल रही और फिर तलाक हो गई। जानते हो फारस, उस तलाक का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया क्योंकि आपी का शौहर मुझे पसंद करने लगा था जबकि मैं उनसे पर्दा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफजा हूँ। मेरे पास स्कूल की तालीम तो नहीं, लेकिन दीनी तालीम ज़रूर है। फारस, मैं बापर्दा लड़की हूँ, लेकिन आपी फिर भी मुझ पर शक करती थी। फिर उनमें झगड़ा रहने लगा। आपी जब कभी अपने शौहर से झगड़ा करके आती तो मुझे बुरा भला कहती, गालियाँ देती और न जाने कैसे कैसे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करती थीं। मैं भी चुप हो जाती क्योंकि चाची भी अपनी बेटी की तरफदारी ही करती थीं। मैं किससे कहती मैं बेहया नहीं हूँ, लेकिन मुझे ही गलत कहा जाता। मैं चुप हो जाती और फिर अल्लाह के सामने बहुत रोती। मेरा अल्लाह पाक के सिवा कोई सहारा भी तो नहीं था और ना ही चाचू मेरे साथ कोई हमदर्दी करते। फिर एक दिन आपी ने अपने शौहर के साथ झगड़ा किया तो उनकी तलाक हो गई। बस फिर मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। सब मुझे बात बात पर जलील करने लगे, मेरी किरदार कशी करने लगे। हर गुजरता दिन मेरे लिए अजाब होने लगा। मैं सफाई देते देते थक गई थी। एक बार आपी ने जानबूझकर उबलता हुआ पानी मेरे ऊपर गिरा दिया और कहने लगी हाथ से देचकी छूट गई। रात को जब चाचू आए तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं काफी जल गई थी। मैं भी खामोश हो गई। अपने दर्द भला किससे कहती। दादी भी अल्लाह पाक के पास चली गई थी। मैं बेटी से नौकरानी बन गई। चाची मुझे कहती कि तुम मनहूस हो, मुझे बद्दुआ दिया करती कि तुम कोई तवाइफ बन जाओ। फिर मुझे अम्मी अब्बू की याद आने लगी कि काश अम्मी होती तो मैं उनको सब कुछ बताती। जब चाचू को महसूस हुआ कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। चाची कहती थी कि किसी तलाक वाले से इसकी शादी करो, इसको हम जहेज नहीं दे सकते। फारस, में चाहती थी कि खुदकशी कर लूं, लेकिन सजदे में अल्लाह से मदद भी मांगा करती थी। फिर एक दिन रिश्ते वाली मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई और कहने लगी लड़का बहुत गरीब है, कोई बहन भाई नहीं, सिर्फ माँ है और उसे जहेज भी नहीं चाहिए। चाचू ने पहले तो इनकार कर दिया कि फ्रॉड लोग हो सकते हैं, लेकिन चची चाहती थी कि मेरी जिंदगी अजियत में गुजरे। खैर, बात बढ़ते बढ़ते रिश्ता तय पा गया। मैं बहुत परेशान थी और अपने अंजाम से डर रही थी क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे घर से निकाला जा रहा था, एक बोझ उतारा जा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि लड़का बहुत गरीब है। लेकिन जब बारात आई तो सब लोग बड़ी बड़ी और महंगी कारों में आए, जैसे कोई शहजादी की शादी हो। सारा गांव हैरान था। चाचू चाची आपी सब परेशान हो गए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। निकाह हुआ और मैं रुखसत हो गई। मैं जाते हुए बहुत रोई। काश बाबा होते तो वो खुद अपनी बेटी को रुखसत करते। रुखसत होकर जब ससुराल पहुंची तो एक आलीशान घर था। फूलों की बरसात से मेरा इस्तकबाल किया गया। मेरा शौहर नबील मुझसे ज्यादा खूबसूरत था। जब सब रस्में खत्म हो गईं तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरा जिस्म कांप रहा था। नबील मेरे पास बैठा, मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखकर बोला, मैं जानता हूं कि बहुत से सवालात हैं जो आपके ज़हन में हैं। वक्त के साथ साथ सबके जवाबात मिल जाएंगे। चलिए पहले शुक्राने के नफल पढ़ लें। वुजू किया, नफल अदा किए। मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं होती थी, लेकिन कैसे कहती कि मुझे भूख लगी है। मैंने डरते हुए कहा, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। नबील मुस्कुराने लगे और मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मार कर कहा, चलो किचन में चलते हैं, और खुद मुझे खाना गर्म करके दिया। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल घबरा रहा था। नबील ने मेरे आंसू साफ किए और मुस्कुरा कर कहने लगे, क्यों रो रही हो?
پھر کھانا کھانے کے بعد ہم کمرے میں آئے تو کہنے لگے میں نے آپ کو اس دن دیکھا جب آپ جلی ہوئی تھیں اور ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، آپ کافی جلی ہوئی تھیں اور اپنے چاچو سے کہہ رہی تھی چاچو آپ سب میری وجہ سے بہت پریشان ہیں نا۔ چاچو نے روتے ہوئے کہا میں بہت مجبور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لمحے میں پاس ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، میں بھی اس دن کافی بیمار تھا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو پہلی ہی نظر میں مجھے آپ سے پیار ہو گیا۔ آپ کے چاچو کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس دے رہے تھے، بس پھر رشتے والی کو بھیج کر یہ سب کچھ ممکن بنایا۔ نبیل کی اپنی دکان تھی اور ان کی دکان میں کافی برکت تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر زندگی سے محبت ہو گئی، وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہش پورا کرتے، جیسے میری دنیا بدل گئی ہو۔ ان کو کبھی غصہ نہیں آتا، ہاں کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں اور میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ آج ہماری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ میں چاچو چاچی کے گھر نہیں جاتی کیونکہ نبیل نے منع کیا ہوا ہے۔ چچی کی بدسلوکی کو میں تو بھول گئی ہوں لیکن وہ نہیں بھولے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب اور کیا عطا کرنا ہے۔ فارغ سر مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ ان مردوں کو بتانا جو اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ کچھ مرد میرے نبیل جیسے بھی ہوتے ہیں جو دکھوں کی ستائی ہوئی لڑکی کو شہزادی بنا دیتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ فارغ سر میرا یہ محبت بھرا خط اپنے الفاظ میں لکھ کر لوگوں کو ضرور بتانا کہ مرد کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔